ओम शांति। संसार में जब जब अत्याचार, पापाचार और भ्रष्टाचार की वृद्धि होती है, मानव मन अशांत और दुखी हो जाता है। भय के साए तले जीवन व्यतीत होने लगता है। चारों तरफ महाविनाश के काले बादल मंडराने लगते हैं। प्रकृति के पांचों तत्व विनाश का तांडव नृत्य करते हैं। धर्म सत्ता, धारणा विमुख तथा शक्तिहीन हो जाती है। रक्षक ही भक्षक बन पड़ते हैं। राजनीति कूटनीति का रूप धारण कर लेती है। बड़े बड़े साधु सन्यासी तपस्वी भी साधना से डिग जाते हैं। विज्ञान का अंधाधुंध विकास लोगों की सुख शांति का नाशक बन जाता है। विकार नंगा नाच करने लगते हैं। इंसानियत, आध्यात्मिकता, नैतिक मूल्य दम तोड़ने लगते हैं। भाई भाई एक दो के खून के प्यासे हो जाते हैं। तब संसार रूपी रंग मंच पर निराकार ज्योति स्वरूप सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा का दिव्य अवतरण एक साधारण व वृद्ध तन में होता है। उनके मुख कमल द्वारा भगवान आत्माओं को ओम शांति महामंत्र के अर्थ स्वरूप में टिकाते हैं। जो व्यक्ति ओम शांति के महामंत्र को जीवन में उतार लेता है, ओम शांति का स्वरूप बन जाता है, वो महान बन जाता है। किसी के भी मन में यह प्रश्न आना स्वाभाविक है कि ओम शांति क्या है, इसका क्या अर्थ होता है। ओम शांति छोटा सा शब्द है, लेकिन ये अपने में कई गहराइयों को समाये हुए है। इसके 3 महान अर्थ होते हैं, जिनको पूर्ण रीति समझने से तथा आचरण में लाने से हमारा जीवन पर श्रेष्ठता की ओर तेज गति से अग्रसर होने लगता है। आइए इसके अर्थ को देखें। ओम अर्थात अहम आत्मा, मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा के बारे में यह सर्वविदित है कि ना तो इसे अग्नि जला सकती है, ना पानी डुबो सकता है और ना ही हवा उड़ा सकती है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। शरीर पैदा होता है और मर जाता है, लेकिन आत्मा ना कभी पैदा होती है ना ही मरती है। आत्मा मात्र इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण करती है और आयु पूरी हो जाने पर शरीर का त्याग कर देती है। तो ये हुआ ओम शांति का पहला अर्थ। आत्मा जब शरीर से अलग होती है तो शांत हो जाती है। बच्चा जब छोटा रहता है तो उसकी कर्मेंद्रियां छोटी रहती हैं, उसके मुख पर शांति झलकती है। जब कोई सन्यासी शरीर छोड़ता है तब सन्नाटा छा जाता है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि शरीर से अलग होने पर आत्मा अपने स्वधर्म अर्थात शांति की स्थिति में आ जाती है और शरीर में आते ही रोना, हंसना, चीखना, चिल्लाना इत्यादि क्रियाएं करती है। आत्मा के अस्तित्व को सभी धर्मों ने स्वीकार किया है। आज इस संसार में अनेक बातों पर झगड़ा मचा हुआ है। सबसे ज्यादा झगड़ा है धर्म के नाम पर। अगर दुनिया को मालूम हो जाए कि हम सभी आत्माएं शांति स्वरूप हैं, हमारा स्वधर्म शांति है, तो जाति धर्म के सभी झगड़े समूल नष्ट हो जाएंगे। दूसरा, ओम शांति अर्थात मुझ आत्मा का घर शांति धाम है। शांति धाम को ही परम धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, आत्मलोक तथा रूहानी दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार इस दुनिया को मनुष्यों की दुनिया कहा जाता है, उसी प्रकार इस भौतिक जगत से दूर चांद, सूर्य, तारागण से पार एक ऐसा ज्योतिर्मय लोक है, जहाँ पर आत्माएं अति सूक्ष्म बिंदु रूप में गहन शांति की स्थिति में सुषुप्त अवस्था में रहती हैं, जिसे छठा तत्व अर्थात ब्रह्म तत्व कहा गया है। उस रूहानी लोक से रूह अर्थात आत्मा नीचे उतरकर प्राकृतिक शरीर में प्रवेश करती है और पार्ट प्ले करती है। आत्मा और शरीर का उदाहरण सीडी और प्लेयर से भी कर सकते हैं। जैसे छोटी सी सीडी में कितने घंटों तक का गीत या डायलॉग रिकॉर्ड रहता है, दिखने में नहीं आता, लेकिन जैसे ही सीडी को प्लेयर में डालते हैं, गीत डायलॉग इमर्ज होने लगते हैं। उसी प्रकार आत्मा शरीर में प्रवेश होती है तो आत्मा के संस्कार, शक्ति, गुण इमर्ज होने लगते हैं। जब आत्मा का पार्ट एक शरीर द्वारा पूरा हो जाता है तो उस पुराने शरीर को यही छोड़ पुनः नए शरीर में प्रवेश हो जाती है। कल्प के अंत में परम धाम लौटती है। इस प्रकार सभी आत्माओं का मूल घर शांति धाम है, जहां गहन शांति ही शांति है। तीसरा, ओम शांति अर्थात आत्मा के पिता शांति के सागर परमात्मा है।
दुनिया में प्रकृति की रचना बहुत सुंदर और नियम प्रमाण बनी हुई है। जो व्यक्ति जैसा होता है उसकी रचना भी वैसी ही होती है। जानवर का पुत्र जानवर जैसा, पक्षी का पुत्र पक्षी जैसा, पेड़ का पुत्र पेड़ जैसा, इंसान का पुत्र इंसान जैसा। उसी प्रकार निराकार परमात्मा की संतान आत्मा भी उनके ही जैसी निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। आज हर व्यक्ति भगवान से सुख और शांति की कामना करता है। जब भी कोई दुख की परिस्थिति आती है तो भगवान से कहता है, हे प्रभु शांति दो। जाने अनजाने में शांति के लिए भगवान को ही याद करता है, क्योंकि अंतरात्मा जानती है कि आत्माओं का पिता परमात्मा ही शांति का सागर है, जिससे सारी दुनिया शांति की शक्ति को मांगती है। ओम शांति के उपरोक्त तीनों अर्थ जीवन व्यवहार में आ जाते हैं और हम उस स्मृति में निरंतर रहते हैं तो एक अभूतपूर्व परिवर्तन आने लगता है। जीवन दिव्यता तथा श्रेष्ठता की ओर अग्रसर होने लगता है। ओम शांति, ओम शांति।